सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th टर्म 2 एग्जामिनेशन के कॉपी चेकिंग के रूल्स या कॉपी चेकिंग के प्रोसेस के बारे में आप जानना चाहेंगे, गूगल करेंगे तो कई सारे रिपोर्ट आपके सामने तैरते हुए मिल जाएंगे, और वो भी काफी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ, आपके पास दैनिक जागरण के अलावा एनडीटीवी एजुकेशन से वे कहेंगे कि इस बार 2022 के टर्म 2 सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के लिए भी कॉपी चेकिंग का प्रोसेस काफी आसान बनाया गया। बहुत सारे टीचर कह रहे हैं कि उनको भी स्कूलों में एडमिट कार्ड या कॉपी चेकिंग के लिए जो भी एक प्रॉपर ऑर्डर होते हैं सीबीएसई के द्वारा वो भेज दिए गए हैं। अब वे टीचर अपने अपने गंतव्य, मतलब जहां जहां पर शहर में एग्जामिनेशन सेंटर के साथ कॉपी चेकिंग के सेंटर होंगे, वहां जाकर अपने सुपरवाइजर को वे लेटर दे के कंट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। बताया जा रहा है 15th ऑफ मई से कॉपी चेकिंग का काम शुरू हो जाएगा और यह 15th जून से लेकर 30th जून तक चलेगा। इस दौरान कॉपी की चेकिंग काफी स्ट्रिक्ट होगी या मॉडरेट होगी, इस पर कोई उसूल नहीं है। कहा गया है कि स्टूडेंट को ऑल पॉसिबल वेज मार्क्स देने के प्रयास किए जाएं। सेकंड, स्टूडेंट के आंसर को बेजा न काटा जाए। जो भी सीबीएसई के रूल रेगुलेशंस हैं और उसके मार्किंग स्कीम है, प्रत्येक क्वेश्चन के अगेंस्ट में एक मार्किंग स्कीम बनता है, उसके हिसाब से ही मार्क्स दिए जाए। अपनी मनमर्जी टीचर न करे और अपनी विद्वता को वहां पर झाड़ने का प्रयास न करे। कहा इतना तक गया है कि स्टूडेंट ने अगर 2 क्वेश्चन जो कि इंटरनल ऑप्शन वाले यानी अथवा वाले हैं अटेम्प्ट किए हैं, तो उन दोनों क्वेश्चन को चेक कीजिए और जहां पर स्टूडेंट ने बेहतर मार्क्स प्राप्त किए हैं उसी को उस कॉपी के फर्स्ट पेज पर दिए गए क्वेश्चन के अगेंस्ट में मार्क्स के लिए फील कीजिए कि स्टूडेंट के साथ हर तरह की इनजस्टिस से बचाने के प्रयास किए गए हैं। इस बार 2022 में कॉपी चेकिंग के बाद जो एग्जामिनर होंगे, इवैल्यूएटर होंगे, उन्हें अपने एक फॉर्म भरना होगा, उसमें बताना होगा कि किस किस नंबर की कॉपी की चेकिंग उन्होंने की, कितनी कॉपी की चेकिंग प्रत्येक दिन की। वैसे तो एक दिन में 20 कॉपी की चेकिंग मैक्सिमम रिजर्व्ड है और 10 दिन के ऐसे कंट्रीब्यूशन में 200 कॉपी चेक होते हैं। इसी के साथ यह भी बताया गया है कि वे अपने इवैल्यूएशन नंबर और सारे डिटेल सीबीएसई को देंगे। कॉपी चेक करने के बाद कॉपी के अंत में एक पेज या स्लिप होगा, वहां पर भी अपने डिटेल को लिखेंगे, जो जानकारियां बताई जा रही हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि स्टूडेंट को ये बताना होगा कि उनके मार्क्स अनावश्यक रूप से काट दिए जाते हैं तो क्यों। कभी कभी तो टीचर सारे क्वेश्चन के आंसर काट देते हैं, मतलब क्वेश्चन के सारे आंसर को इनकरेक्ट कर दिया। ऐसे में सीबीएसई अपने इवैल्यूएटर को रिस्पॉन्सिबल और काफी हद तक उनके जॉब के प्रति जस्टिफिकेबल बनाने का प्रयास किया है 2022 में। तो इस बार कॉपी की चेकिंग के रूल बदल गए हैं। इसी के साथ जो बोर्ड एग्जामिनेशन भी है काफी हद तक बदले हैं। तो मैथ का एग्जामिनेशन जो टफ था, कॉमर्स का एग्जामिनेशन को लेकर, या फिर सीबीएसई क्लास 10th में अन्य सारे एग्जामिनेशन है, इनको लेकर मैं आईसीएसई की बात कर रहा था कि मैथ का एग्जामिनेशन टफ था, उनमें भी केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन आसान था क्लास 12th में। अभी वेट करने की जरूरत है कि आगे क्या होता है। तो इतनी बड़ी और इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।